हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर जो भी एग्ज़ाम में क्लास 12th में 2027 में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए में है मैक्स मूलर ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी में है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी में है विलियम जोन्स ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर डी में है कनिंघम ने पढ़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन नंबर ए में है 12। ऑप्शन नंबर बी में है 14। ऑप्शन नंबर सी में है 16। ऑप्शन नंबर डी में है 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है कौशल। ऑप्शन नंबर बी में है मगध। ऑप्शन नंबर सी में है वत। ऑप्शन नंबर डी में है अवंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मगध। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास। ऑप्शन नंबर बी में है हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी में है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी में है पंतजलि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हरिसेन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर बी में है अशोक को। ऑप्शन नंबर सी में है समुद्रगुप्त को। और ऑप्शन नंबर डी में है कनिष्क को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। जो भी क्वेश्चन जब पूछा है वो क्वेश्चन का जिस ईयर में पूछा है वो ईयर का नाम लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेगा स्तनीत किसके दरबार में आया था? ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक। ऑप्शन नंबर बी में है बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है फाहयान। ऑप्शन नंबर बी में है हेवेनसागन। और ऑप्शन नंबर सी में है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी में है इत्सिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी में है बिंदुसार ने। ऑप्शन नंबर सी में है अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी में है कनिष्क ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क अशोक ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में है नंद वंश का। ऑप्शन नंबर बी में है मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर सी में है गुप्त वंश का। ऑप्शन नंबर डी में है चोल वंश का। तो इस क्वेश्चन का आप लोग तो आंसर जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। 2016 में क्वेश्चन पूछा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी में है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी में है फारसी। ऑप्शन नंबर डी में है नागरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है पुरातत्व। ऑप्शन नंबर बी में है मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी में है अभिलेख शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी में है इतिहास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहता है क्या अगला नंबर क्वेश्चन,
कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय आज किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत में है, ऑप्शन नंबर बी में है नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी में है पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी में है श्रीलंका में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज कहाँ है? देश के पाकिस्तान देश में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य काल को, ऑप्शन नंबर बी में है गुप्त काल को, ऑप्शन नंबर सी में है मुगल काल को और ऑप्शन नंबर डी में है सुल्तान काल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है? गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है फाहियान, ऑप्शन नंबर बी में है हिंसागन, ऑप्शन नंबर सी में है इत्सिंग, ऑप्शन नंबर डी में है सुंगयून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए फाहियान। अगला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी में है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी में है काशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पंतजलि, ऑप्शन नंबर बी में है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी में है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी में है कालिदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी में है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी में है बाणभट्ट और ऑप्शन नंबर डी में है पंतजलि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर बी में है कुषाण वंश का, ऑप्शन नंबर सी में है गुप्त वंश का, ऑप्शन नंबर डी में है नंद वंश का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश का। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, अशोक के 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रशासन का, ऑप्शन नंबर बी में है कलिंग युद्ध का, ऑप्शन नंबर सी में है कर व्यवस्था का, ऑप्शन नंबर डी में है व्यापार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध का। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है धनानंद, ऑप्शन नंबर बी में है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी में है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी में है अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन महान कवि कौन थे? गुप्तकालीन महान कवि कौन थे? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास है, ऑप्शन नंबर बी में है तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी में है बाणभट्ट है, ऑप्शन नंबर डी में है पंतजलि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल महान कवि कौन थे? वो हो जाएगा कालिदास। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का पिता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी में है अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अशोक का धर्म क्या था? जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था, सिख धर्म था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। अगला नंबर क्वेश्चन है,
सती प्रथा का पहला अभिलेख कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर ए में है एरन में मिला, ऑप्शन नंबर बी में है काशी में मिला, ऑप्शन नंबर सी में है उज्जैन में मिला, ऑप्शन नंबर डी में है तक्षशिला में मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरन में मिला। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 12 है, ऑप्शन नंबर बी में है 16 है, ऑप्शन नंबर सी में है 18 है, ऑप्शन नंबर डी में है 20 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। 16 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्राचीन व्यापारियों का संगठन क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए में है संघ, ऑप्शन नंबर बी में है श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी में है सभा, ऑप्शन नंबर डी में है समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए में है दिनार, ऑप्शन नंबर बी में है रुपया, ऑप्शन नंबर सी में है टका, ऑप्शन नंबर डी में है पनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनार कहलाता था। क्या कहलाता था? दिनार कहलाता था। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। भूमि अनुदान का पहला परिणाम प्रमाण किस काल का है? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी में है सातवाहन काल, ऑप्शन नंबर सी में है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी में है नंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन काल को। किसको? सातवाहन काल को। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवानामाप्रिय उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में है अशोक, ऑप्शन नंबर सी में है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी में बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर डी में है अजातशत्रु ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आजाद शत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए में बिंबिसार का था, ऑप्शन नंबर बी में अशोक का था, ऑप्शन नंबर सी में समुद्रगुप्त का था, ऑप्शन नंबर डी में धनानंद का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? क्या कहता है? गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी में है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी में है काशी, ऑप्शन नंबर डी में है उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है कल्हन, ऑप्शन नंबर बी में है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी में है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी में है पंतजलि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। और विशाखदत्त के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में है पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर सी में है उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी में है काशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषपुर। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी में अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी में है धनानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी में है 200 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए में इसी में है 150 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी में है 100 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क्या कहते हैं? मौर्यकालीन प्रशासन का ग्रंथ किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी में है रामायण, ऑप्शन नंबर बी में है महाभारत, ऑप्शन नंबर डी में है वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र।
अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गुप्त काल में समाज का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में है उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है प्राचीन भारत में कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है भाग, ऑप्शन नंबर बी में है दान, ऑप्शन नंबर सी में है कर, ऑप्शन नंबर डी में है शुल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग। 2018 में क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड वाला। अगला नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी में है सेनापति, ऑप्शन नंबर सी में है मंत्री, ऑप्शन नंबर डी में है पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। अब अगला नंबर क्वेश्चन है प्राचीन नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? व्यापार था, युद्ध था, शिक्षा था, धर्म था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार था। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी में है प्राकृति, ऑप्शन नंबर सी में है फारसी, ऑप्शन नंबर डी में है हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृति। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा कहाँ है? बिहार में है। अगला नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सा यात्री भारत आया? ऑप्शन नंबर ए में फाहियान आया, ऑप्शन नंबर बी में हेंसागन आया, ऑप्शन नंबर सी में है मार्को पोलो आया, ऑप्शन नंबर डी में इत्सिंग आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाहियान आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है मगध का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर बी में अजात शत्रु था, ऑप्शन नंबर सी में धनानंद था, ऑप्शन नंबर डी में अशोक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार था। अगला नंबर क्वेश्चन है कनिष्क का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए में है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी में है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी में हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर डी में सिख धर्म से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्राचीन भारत में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है सिक्के था, ऑप्शन नंबर बी में है सोना था, ऑप्शन नंबर सी में है वस्त्र था, ऑप्शन नंबर डी में है नमक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्के था। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहता है गुप्त काल का महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है समुद्रगुप्त था, ऑप्शन नंबर बी में है धनानंद था, ऑप्शन नंबर सी में है अजात शत्रु था, ऑप्शन नंबर डी में है बिंबिसार था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त था। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहता है लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक था, ऑप्शन नंबर बी में है बिंदुसार था, ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रगुप्त था, ऑप्शन नंबर डी में अजात शत्रु था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आज अशोक था। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को लाइक करें और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 2 से हिस्ट्री में क्लास 12th में तो वो क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो है 74639491 और 45। अगर इस पीडीएफ को आप लोग पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, टाटा बाय।